दिखाया, ना ही कोच की जान काम आई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट भी बल्लेबाजों ने अपनी मर्जी दिखाई। आपको बताएं कि 54 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। बिल्कुल ठीक है एली, अब हम बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एमक्यूएम की तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली। FIA के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त की गई हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ है। खिदमत खल्क फाउंडेशन की ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई है। आपको इस अहम खबर के बारे में बताएं कि एमक्यूएम की तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली है। FIA के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त की गई है। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ है। KKF की जायदादें इतलात के मुताबिक भत्ते की रकूम से मुबैना तौर पर बनाई गई है। उधर मरीर अराजी केस पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया। नैब कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया है। मुराद अली शाह को मरीर नदी अराजी केस में तलब किया गया है। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह भी कल नैब कराची में तलब किए गए हैं। कायम अली शाह को भी अराजी स्कैंडल में दोबारा तलब किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि मरीर अराजी केस में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। नैब कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया है, जबकि मुराद अली शाह को इतलात के मुताबिक मरीर नदी अराजी केस में तलब किया गया है। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी तलब किया गया है। इस वक्त असफंद यार वली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मानो कि ये सादिक और अमीन है कप्तान साहब, लेकिन मेरा ख्याल आप सब प्रेस वाले गवाह हैं। जब भी इलेक्शन से पहले वो किसी जलसे में खुदख्वाह में आते थे तो वो यही कहते थे कि जी मलेशिया में इतने होटल हैं असफंद यार खान के, और दुबई में इतने महल्लात और इतने प्लाजे हैं। कहा करते थे कि कहा नहीं कहते। आज मैं पूछता हूँ आप सबकी वसातत से कि जितनी भी तफ्तीशी इदारे हैं कप्तान साहब, वो तो तेरे तहवील में हैं। खुदा के लिए यार मुझे अपने होटल दे दो, मुझे अपने जो प्लाजाज हैं मेरे वो दे दो। ये भी वादा, तू सिर्फ मिल्कियत मुझे दे दे, मैं उसी दिन फरोख्त करके सारे के सारे पैसे चीफ जस्टिस के डैम फंड में दे दूंगा। आखिर अगर तुझे ज़रूरत हुई तो आधे तू ले ले, आधा डैम फंड में दे दूंगा। लेकिन कम अज़ कम यार मुझे अपने होटलों का और जो महल्लात थे मेरे, जो प्लाजा थे मेरे कप्तान साहब, वो तो मुझे बताएं। इल्ज़ाम मुझ पे था कि मेरे महल्लात और प्लाजा हैं। हाँ, पता जो चला तो उसकी अपनी बहन के साथ अरब रुपए के निकल आए। दूसरा जो मसला दरपेश है वो ये जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है, उसका जो असर आम इंसान पे सौदा सल्फ खरीदने पे हुआ है, मैं तो हैरान हूँ खुदा की कसम कि हमारे यहाँ ये गरीब लोग गुजारा कैसे करते हैं, ये खाते क्या है, पीते क्या है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि कप्तान साहब ये कहते हुए तो थकते नहीं कि जी पिछली हुकूमतों ने इतना कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों ने इतना कर्जा लिया, इतना लिया, इतना लिया। मैं सिर्फ एक सवाल कप्तान साहब से कहूँगा और ये रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इसका मुझे जवाब दे दें कि रुपए की जो डिवैल्यूएशन कप्तान साहब तुम्हारे दौर में हुई, इस डिवैल्यूएशन पे हमारे पे जो कर्जा है उसके हुजम में कितने इजाफा हुआ। अगर ये जवाब वो तुम्हें दे दे तो पता तुम्हें चल जाएगा कि पिछली सारी हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितने इस रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे लोन में इजाफा हुआ। एक मिनी बजट तो आ गया, अब फिर वो कहते हैं जी तैयार हो जाओ, चूरी हाथ में है, दूसरा मिनी बजट अभी आ रहा है। और एक बात यार खुदाई का समझिए, इस हुकूमत की समझ नहीं आती, ये हुकूमत कर्जे को भी आमदन समझती है। जिस दिन कोई कर्जा दे देते हैं खुशियों के साथ गाने बजाए जाते हैं, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जाती है, जी इतना कर्जा मिले, इतना कर्जा मिले, इतना कर्जा मिला। बाबा ये कर्जा किसी ने वापस भी करना है।
वो हिसाब किताब कोई नहीं करता। फाटा की हालत आप देखें, जो एक सिस्टम था फाटा में, राइट, उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके मुतबादिल में जो तजवीज़ थी वो मुतबादिल फाटा में आज तक नाफिज नहीं हुई। फाटा में इंतज़ामी एक वैक्यूम। सरबराह एनपीएस पंजाब वाली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा और बेटी मरियम नवाज समेत दीगर अहले खाना ने मुलाकात की। कायद से मिलने लीगी रहनुमा भी जेल पहुंचे। मोहम्मद जुबैर और परवेज मलिक ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन काफी नहीं, मजीद दिन दिए जाएं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हमजा शहबाज समेत अहले खाना ने नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल लाहौर में मुलाकात की। वालिदा ने भी बेटे को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। साबिक वजीर आजम से मिलने अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर, जाहिद हामिद, सायरा अफजल तारड़, राना तनवीर और मोहम्मद जुबैर समेत दीगर मतवाले भी कोट लखपत जेल पहुंचे। कायद से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुकम्मल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक मरकजी अपील का फैसला नहीं होता सजा मुअत्तल की जाए। अदालत ने अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में डायरी नंबर लगा दिया। मरियम नवाज ने लाहौर जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ बखैरियत है। उन्होंने दुआओं पर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि मरियम नवाज ने लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ बखैरियत है। उन्होंने दुआओं पर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने दुआओं पर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद ये पैगाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान केस का 31 दिसंबर का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। असगर खान के कानूनी वरसा को नोटिस जारी किए गए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि यह पता लगाने के लिए कि ISI की जानिब से सियासी लीडरान को पैसे दिए गए या नहीं, FIA की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई। FIA ने एक हतमी रिपोर्ट जमा करवाई है। FIA रिपोर्ट में कहा गया है कि अहम गवाहों के बयानात में तजाद है। FIA के मुताबिक गवाहों के बयानात आपस में मुताबिकत ही नहीं रखते। सिविलियंस के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकदमे की समाअत हुई। ये केस असगर खान की जानिब से शुरू किया गया था, जो कि अब नहीं रहे। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी तारीख में नया रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। नैब के ज़ेर हिरासत नून लीग के 2 अरकान असेंबली शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में मुसलसल दूसरे रोज भी शरीक हो जाते तो पार्लिमानी तारीख रकब कर देते, लेकिन शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बायस इजलास में शिरकत से माजरत कर ली, जबकि नैब हुक्काम ख्वाजा साद रफीक को इजलास में पेश करेंगे। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन को 5 साल बाद बोगस चेक जारी करने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। 5 साल कैद का हुक्म। अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी कुछ और खबरों की तफसील जानिए, देखिए सेगमेंट हाजिर हो। सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट 1 टंडू आदम ने तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन सूबाई असेंबली दीवान सुचानंद को 3 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीवान सुचानंद ने 2013 में 1 करोड़ रुपए का बोगस चेक जारी किया था। नैब की कराची में कार्रवाई। 27 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद गिरफ्तार। नैब के मुताबिक मुलजम ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। आमदन से जायद असासों का इल्जाम पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर पेशावर की एहतिसाब अदालत में पेश हुए। मियाँ बीवी पर 33 करोड़ रुपए के इजाफी असासे बनाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में PTV करप्शन केस की समाअत। शाहिद मसूद और शरीक मुलजमों के खिलाफ FIA ने चालान पेश कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ
जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू का मामला, साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिदी के खिलाफ केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमात निपटाने के लिए तमाम गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका डेस्कॉन कंपनी को देने के मामले पर तहकीकात का मुतालबा किया है। फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि डेस्कॉन वजीर आजम के मुशीर तिजारत की कंपनी है, जिसे ठेका देना शफाफियत पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा ने मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने से साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका डेस्कॉन को देना पीपल्स पार्टी ने स्कैंडल करार दे दिया, साथ ही शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से 5 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल, क्या यह दुरुस्त है कि मखसूस कंपनी को नवाजने के लिए दूसरी कंपनियों की पेशकश को मुस्तरद किया गया? क्या दूसरी कंपनियों की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद दोबारा बोली जरूरी नहीं थी? क्या चीनी कंपनी के साथ डेस्कॉन की शराकतदारी आम इंतखाबात के बाद नहीं की गई? क्या तकनीकी बुनियादों पर दीगर कंपनीज की बोली मुस्तरद नहीं की गई? और 5वां सवाल, क्या सिर्फ एक बोली की सुनवाई पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि करप्ट अनासिर चाहे कितने बाअसर न हो, बेनकाब करते रहेंगे। फैसल वाउडा ने मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल का कहना है कि हर साजिश नाकाम बनाएंगे, डैम के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी वजीर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग डैम्स के खिलाफ साजिश कर रही है। ये अनासिर डैम्स को मुतनाज़ बनाकर मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। किसी को तहकीकात करवाना हो तो 100 बिस्मिल्लाह। अब्दुल रज़ाक दाऊद मोहम्मद डैम का ठेका छोड़े या एडवाइजरशिप से इस्तीफा दे। ख्वाजा साद रफीक भी बोल पड़े, कहते हैं डेस्कॉन के अब्दुल रज़ाक दाऊद को मुशीर बनने के बाद बोली से पीछे हट जाना चाहिए था, या फिर वो मुशीर बनते ही ना। अब ये अब्दुल रज़ाक दाऊद मुशीर ना रहें या डेस्कॉन मोहम्मद डैम के ठेके से पीछे हट जाएं। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से इल्ज़ाम की बुनियाद पर इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो ऐसे ही इल्ज़ामात हुक्मरान जमात पर भी हैं। इस मुल्क में 2 कानून है। नवाज शरीफ को ऐसे इल्ज़ामात पर जेल डाल दिया गया, हम भाइयों पर भी बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और उसके मालिक हैं। तो सिर्फ रिज़ाइन कर देने से, उसकी डायरेक्टरशिप से 4 माह पहले ये बात जो है इसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। सो दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती ज़िम्मेदारी कबूल न करते, और अगर वजारती ज़िम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी थी तो फिर डेस्कॉन विड्रॉ करती और वो चीनी कंपनी किसी और के साथ जॉइंट वेंचर बनाती। लेकिन अगर आप वज़ीर भी हों और आपकी अपनी कंपनी जो है वो बिलियंस के ठेके भी ले, फिर आप कहेंगे ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात कोई नहीं मानेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया है, उनकी बेटी को सज़ा सुनाई गई है, और जब ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि मेरे बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस करते हैं, और नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई बिजनेस बरसों से नहीं है, उनकी बात तो नहीं सुनेगी, उन्हें बार बार सज़ा। उधर कराची एयरपोर्ट पर पानी नायाब हो गया। उम्रा ज़ायरीन को वजू के लिए भी पानी ना मिला। एक मुसाफिर ने कराची एयरपोर्ट पर पेश आने वाली मुश्किलात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। तर्जुमाल सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में एक वॉशरूम की वाटर सप्लाई लाइन ख़राब है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए टब में पानी रख दिया है। लाइन कुछ देर में ठीक कर दी जाएगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। चीनी काउंसिल खाने पर हमले को 1.5 माह गुजर गया। कराची पुलिस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। सीटीडी हुकाम ने खुसूसी अदालत में मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की दरखास्त जमा करा दी। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे हमला करने वाले 3 दहशतगर्द तो मारे गए। मरकजी मुल्जिमान कौन थे, मास्टरमाइंड कौन था, तहकीकाती इदारों ने सुराग लगाना था। कराची पुलिस तो मरकजी मुल्जिमान को ना पकड़ सकी। सीटीडी हुकाम ने भी खुसूसी अदालत में केस दफ्तर दाखिल करने की दरखास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिपोर्ट पे तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक जब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होता केस दाखिले दफ्तर किया जाए। जुनेद शाह, न्यू न्यूज़, कराची।
बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, मुल्क भर के शहरी इलाकों में जायदाद की मुंतकली में पटवार खानों का किरदार खत्म कर दिया गया। जायदाद का इंतकाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि पटवार खानों ने लूट मचाई हुई है, हुकूमत को धेला भी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से हनीफ खान। शहरी इलाकों में पटवार खानों का किरदार खत्म करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के शहरी इलाकों में जायदाद की मुंतकली में पटवार खानों का किरदार खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 14 जनवरी तक आबादी कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार करने की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बढ़ती आबादी को डैम से भी बड़ा मसला करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ इश्तिहारात से कुछ नहीं होगा, आबादी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को एक्शन प्लान भी देना पड़ेगा। अदालत अब तक सिर्फ एक्शन प्लान की वजह से फैसला नहीं सुना सकी। मईशत तरक्की करेगी तो मीडिया आगे जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया को मज़ीद जदीद और तगड़ा बनाने के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं आने वाले दौर में हथियारों की बजाय आइडियाज़ की अहमियत होगी। वज़ारत इत्तलात का मकसद रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फवाद चौधरी ने बसंत के खिलाफ मुहिम चलाने को काबिल अफसोस करार दिया। ये रियलाइजेशन नहीं है कि इकोनॉमी ऊपर होगी तो हमारा मीडिया ऊपर होगा। तो अनलेस वी क्रिएट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, मीडिया के साथ हमारी इकोनॉमी सफर करती रहेगी। अब बसंत इज एसेंशियली एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, लेकिन सेक्शन ऑफ मीडिया स्टार्ट्स कैंपेन अगेंस्ट बसंत क्योंकि उनका उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं है। हुकूमत पैसे देती है हर साल, हर महीने, उस हुकूमत के पैसों से वो जो है वो अपना मीडिया चलाते हैं और जो सब्सिडी हुकूमत होती है बाज़ तो दूसरे कारोबारों में भी लगा देते हैं। अब जो अगला दौर आने वाला है वो आइडियाज़ का दौर है। ना आपकी जो फिजिकल ताकत है उसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी, ना आपकी वेपनरी की कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी। अहमियत होगी आइडियाज़ की। हम इम्पोर्टेड ड्रामों के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, इम्पोर्टेड एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, और हमारा मकसद बैन के मैं बिल्कुल हक में नहीं, चाहे वो इंडियन फिल्में हों चाहे वो टर्किश फिल्में हों। तो 100% बैन्स आर नॉट रियली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया सीन एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पोली क्लिनिक अस्पताल के दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक अस्पताल शाहिद हनीफ को गैर हाजिरी महंगी पड़ गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नून पोली क्लिनिक अस्पताल के सरबराह को तब्दील करने का फैसला कर लिया। ग्रेड 20 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद हनीफ को आइंदा हफ्ते तब्दील किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म के अस्पताल का दौरे के मौके पर अस्पताल के सरबराह शाहिद हनीफ गैर हाजिर रहे। ज़राए के मुताबिक सीनियर डॉक्टर फजल मौला को पोली क्लिनिक अस्पताल का नया सरबराह लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म दौरे तुर्की के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारों के इजलास में भी शरीक होंगे। तुर्की रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा तुर्की के हवाले से कहा कि तुर्की पाकिस्तान का बहुत करीबी साथी और पुरएतमाद दोस्त है। तुर्की की आला क़यादत से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। तुर्की से ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए वजीर आजम कर रहे हैं तुर्की का दौरा। अहम वफाकी वज़रा भी दौरे में वजीर आजम के हमरा। इमरान खान मौलाना रूमी म्यूजियम का दौरा करेंगे। अंकारा में बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से इजलास में शरीक होंगे और पाकिस्तान में दिलचस्पी के ख्वाहिशमंद तुर्किश सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इमरान खान अतातुर्क म्यूजियम का दौरा करेंगे और जुम्मे को तुर्क सदर की तरफ से इस्तकबालिया में शरीक होंगे। आज मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ 2 रोज़ा दौरा तुर्की का उस पर रवाना हो रहे हैं। ख्याल ये था कि हम जाएं, आपस में तबादला ख्याल करें, जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर उन्हें एतमाद मिले और देखें कि इस बेहतरीन सियासी रफ़ाकत और दोस्ती को एक स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वज़ीर आज़म तुर्किश मीडिया को इंटरव्यू भी देंगे। जुम्मे की रात वज़ीर आज़म इमरान खान की वतन वापसी भी होगी।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भारतीय दावे की सख्ती के साथ तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने बताया कि सरहदी खिलाफवर्जी पर भारत के 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे में कोई सदाकत नहीं। भारतीय मीडिया खुद भी भारतीय दावे की नफी कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई ही नहीं, उनका अपना मीडिया कह रहा है कि जी नहीं हुई, और उसका जवाब मैं कल दे भी चुका हूँ कि पाकिस्तान साबित कदम है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ये ड्रोन जो है जी, इनका बड़ा इफेक्टिव 2 या 3 का जिक्र आ रहा है। We condemn these violations. दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और वो पाकिस्तान की नई क़यादत के साथ जल्द मुलाकात के मुंतज़िर हैं। President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि पाकिस्तान चीन और रूस समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशां है। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मुल्ज़िम अफगानिस्तान में कैसे रहा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ सरदार शिराज खान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान शहरियों की पाकिस्तान में आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अफगान शहरियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अफगानिस्तान का नाम वीज़ा ऑन अराइवल की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद उवैस की रिपोर्ट। अफगान शहरियों की पाकिस्तान में नकल व हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अफगानिस्तान का नाम वीजा ऑन अराइवल की फहरिस्त से निकाल दिया गया। अफगान शहरियों को एयरपोर्ट पर वीजा के इजरा का अमल भी रोक दिया गया। अफगानिस्तान में कायम पाकिस्तानी सफारत खानों से वीजा लेकर आना पड़ेगा। डायरेक्टर इमिग्रेशन का कहना है कि अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। अफगान शहरियों की एयरपोर्ट पर फार्मेसी के जरिए एंट्री की जाएगी। मालूमात मुताल्लिका डीपीओ थाने को फरहम की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन पर पाकिस्तान में क्याम परमिट जारी किया जाएगा और क्याम परमिट की वापसी पर ट्रैवल परमिट जारी होगा। 24 ममालिक के शहरियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलियत दी जा रही है। मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में क्यों जंग नहीं लड़ता, भारत को अफगानिस्तान में फौज भेजनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भारत, रूस और पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान से लड़ने के लिए कलीदी किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में भारत जो इमदाद कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं।